देखिए, डेली वेजर्स के लिए कमेटी बनी है, उसके जो चेयरमैन रखे गए हैं, चीफ सेक्रेटरी रखा गया है। वो रिपोर्ट शायद 6 महीने पूरे होने लगे, जल्दी आज जल्दी आपको पता चलेगा रिपोर्ट किस क्राइटेरिया पे डेली वेजेस को परमिट किया जाए। होल्डर्स को भी तो नहीं मिला गया अभी तक, ये भी आरोप है कि जिनके लिए करना है उनसे मुलाकात क्यों नहीं। देखिए, पहले तो कमेटी बनने दो, रिपोर्ट देने दो, कितने डेली वेजेस हैं, किस किस डिपार्टमेंट है, कौन कब लगा है, वो तो डाटा कलेक्ट करने के लिए कमेटी बनी है। उसके बाद तो उनके साथ बात की जाएगी और उन्हीं के साथ मशवरा करके मुझे लगता है कि हमारे सीएम साहब फिक्स करेंगे क्राइटेरिया क्या होगा, एज बार होगा, एजुकेशन बार होगा, सर्विस बार होगा, जो भी होगा तो वो क्राइटेरिया उनके सलाह मशवरे के साथ उनके साथ बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले तो डाटा क्लियर हो जाए। हमने तो पहल की ना, हमने तो बोला है। तो मैं बोल रहा हूं, अब मैं भले मेरे अपनी पार्टी नाराज हो जाए कुछ, मैं बोल रहा हूं कि अगर जम्मू कश्मीर को अपना दर्जा वापस मिलेगा, हम कल सरकार छोड़ देने के लिए तैयार है, बिल्कुल छोड़ देंगे। हमें राज्य का दर्जा दे, अपना हक वापस दे, यही अपना सीएम बनाए। अगर लोग इनको पसंद करेंगे। हम देखते कि एनजीओ करती थी या कुछ और लोग करते थे, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएम साहब इतने मजबूर हो गए कि सिग्नेचर कैंपेन पे आ गए। देखिए, अगर कोई सर पे ही चढ़ जाएगा तो ये करना हमारा जरूरी, हमारा फर्ज बनता है। और अगर सीएम साहब कल भी हुक्म करेंगे हमें कि हमें जरूरत नहीं है ऐसे यूटी में सरकार में रहने की, तो मैं तैयार हूं उसके लिए, हम सारे तैयार हैं उसके लिए। हमने सीएम साहब को बोल दिया है कि अगर आप नहीं चाहते हो ये गुलामी करनी, मत करो। जब स्टेट में लग रहा है गुलामी हो रही है ना, ये तो गुलामी है। किसकी गुलामी है? एलजी साहब की। एलजी साहब बीजेपी की गुलामी। एलजी साहब को तो बीजेपी का बंदा बैठा हुआ है यहाँ, 5 साल उसका तो अपना टाइम पीरियड भी खत्म हो रहा है, तब भी उसको हटा नहीं रहे यहाँ से। लेकिन प्यारेलाल जी, जब आपको पता था कि आप केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, आप जानकारी रखते थे कि वो स्टेट वाला दर्जा या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, दोनों में बहुत ज्यादा जो है फर्क है। और हर चीज करके देखा, हमदर्दी करके भी देखा। अब कोई चारा नहीं है, लोग सड़क पे खुद आ जाएंगे, आप खुद देखोगे, लोग सड़कों पे आएंगे स्टेटहुड के लिए। जंगल खत्म हो गए, सारे पहाड़ खत्म हो गए, उससे क्या मिलता है कि जो चुसौती में मिला, जो कुठवा में मिला, जो बाकी जगहों पे क्लोड बस्ट होते हैं, फ्लड आज आपके मंत्री हैं, अगर इलीगल माइनिंग की आप बात कर रहे हैं, आपके खुद के मंत्री हैं, तमाम विभाग आपके पास हैं, लेकिन पुलिस जो है वो कहते हैं उपराज्यपाल के पास है। विभागों में कितना सुधार ला रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आप कह रहे कि पिछली सरकारें नहीं कर पाई, और उसी का नतीजा है कि क्लाउड बस्ट जैसी घटनाएं होती हैं। देखिए, हमारे जो माइनिंग का है, अभी हमारे जब डिप्टी सीएम के पास साहब के पास ये डिपार्टमेंट है, उसने तमाम माइनिंग जो ब्लॉक्स जो इलीगल थे वो बंद करवा दिए हैं। कुछ ऐसे युवा हमारे साथ मिले और सीएम साहब के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, काफी लंबे समय से उनको नौकरी नहीं मिली, वो डेंटल सर्जन्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था कि इनको जो है नौकरी प्रदान की जाएगी। आज उन्होंने भी मोर्चा खोला है, कुछ ट्वीट्स भी दिखाए हैं। तो इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस संजीदगी दिखाएगी, कुछ उनके लिए कुछ करेगी। कहा जा रहा है कि कानून बन सकते हैं अगर पारित हो जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल डरती नहीं है इससे। क्यों डरेंगे? हमने तो कब नहीं मुकाबला किया, आज भी मुकाबला करने के लिए तैयार है, जो मर्जी करें। देखिए, आज अगर किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जेल में भेजेंगे, कल बीजेपी वाला भी जेल जा सकता है। कानून तो लेंगे आप, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। जो गलती करेगा वही सजा भुगतेगा ना। तो हमारे सीएम साहब कौन सा गलत काम कर रहे हैं उसको जेल में डालेंगे, हमारे मंत्री कौन सा गलत काम कर रहे हैं उनको जेल में डालेंगे। जो जहर खाएगा वही मरेगा, कोई बात नहीं। हम इस बात का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और स्टेटहुड की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल सदन में 3 बिल पेश किए, जिसके बाद सियासी बवाल देखने को मिला। सियासत में ऐसी हलचल हुई कि कुछ नेताओं ने आरोप तक लगा दिया कि अब लोकतंत्र जो है सही मायने में खतरे में होगा। अब भाजपा जहां सरकार नहीं बना पाएगी, वहां के मुख्यमंत्री वहां के मंत्रियों को गिरफ्तार करवाएगी और अपना मुख्यमंत्री सत्ता की कुर्सी पर काबिज करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक प्यारेलाल जी मेरे साथ है। इस एक बिल को लेकर क्या तर्क है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी क्या उसी प्रकार का डर है जिस प्रकार का डर देश के विभिन्न विपक्षी दलों में है? तो प्यारेलाल जी, क्या लगता है ये जो 3 विधेयक जो है कल संसद में पेश किए गए गृह मंत्री के द्वारा के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को इसके दायरे में ला रहे हैं, केंद्रीय मंत्री को, चीफ मिनिस्टर को ला रहे कि कोई भी अगर केस पड़ जाता है 5 साल से ज्यादा की सजा का, तो वो बर्खास्त हो जाएगा 31वें दिन, अगर 30 दिन हिरासत में रहता। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बदकिस्मती हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की कि सबसे पहले जो 2019 में 5 अगस्त को हमारे स्टेट के साथ हुआ, जो हमारे महाराजा ने गिफ्ट में दिया था ये जम्मू कश्मीर, जिसके लिए मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ऐलान किया था हिंदुस्तान के लिए कि एक पहचान है हिंदुस्तान
कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट, तो इसको कुर्बान किया गया या इसको दफा 370 छोड़िए, अब स्टेट हुड भी नहीं रखा गया, यूटी बनाया गया, वो भी 2 यूटी में बांटा गया। तो उसके नतीजे तो आपको मालूम ही है कि यहाँ नौकरी अनसेफ होगी, लैंड अनसेफ होगी, हर चीज अनसेफ होगी। यहाँ अगर 4th क्लास का भी इंटरव्यू होता है या कोई पोस्ट निकलती है उसके लिए भी अप्लाई पूरे हिंदुस्तान के बच्चे करते हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ क्या व्यवहार होता है, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है तब से जम्मू कश्मीर में, आप अंदाजा नहीं कर पाओगे। तो अब हमें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा इस पार्लियामेंट सेशन में, लेकिन इसमें उल्टा किया गया। जो बिल लाया गया, देखिए आप एक एसएचओ को पावरफुल बना रहे हो एक सीएम से। अगर एसएचओ चाहेगा किसी भी कारण किसी को भी पकड़ के, वो तो वैसे भी पुलिस अभी केंद्र सरकार के केंद्र पास सरकार में है, लेकिन इतने पावर नहीं थी जितने इस बिल से इनको मिल रही है कि एक एसएचओ को अब एक एमएलए का सीएम भी कुछ नहीं बोल सकता है। वो बोलेगा कि नहीं कोई बात नहीं, आपके खिलाफ ये कैसे, कोई भी चीज से। लेकिन अभी तो इस बिल का तो ये था कि चलो जिसको एम्पावर किया, एसएचओ की किया, किसको किया, लेकिन इनके दिल के अंदर और कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है वो मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ। चाहिए नहीं, देखिए खुद पता चलेगा। जो आज जम्मू कश्मीर के लोग कुछ खुश हो गए हैं, जो बीजेपी के साथ वाबस्ता रखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने देखा, बाकी चीजों में सोशल मीडिया मैंने देखा, ये बिल बहुत अच्छा है। लेकिन मैं उनसे एक दिल से कहता हूं कि आप इस वक्त पावर में हो, जब आप पावर से नीचे उतरोगे तब आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते थे और आप क्या कर रहे हो। ये पावर किसी की नहीं रहनी है। आज हमारी कुर्सी है, कल नहीं होगी। ये किसी की जागीर नहीं है, यहाँ आज है कल नहीं है। लेकिन हमने वो चीजें करनी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में हो और हमारे जम्मू कश्मीर के हित में हो। लेकिन ये खुश हैं कि ये अच्छा बिल है, लेकिन यही कुर्सी नहीं रहेगी। इसमें मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करने जा रही है बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर के साथ कि जिस टाइम जो नाकाबिल बर्दाश्त होगा और लोग सड़कों पे उतरेंगे, उसमें सीएम हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, एमएलए हो। आप ये कह रहे हैं क्योंकि शब्दों के साथ आप अच्छा खेल लेते हैं, सभी जानते हैं। आप शब्दों के जाल में फंसाते हुए ये कह रहे हैं कि आपको डर खुद के मुख्यमंत्री का है। नहीं, मुख्यमंत्री साहब हमारे वैसा नहीं है कि सर झुका के अब चलेंगे। हाँ, मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब को अगर ठीक नहीं लगता है, सरकार छोड़ दीजिए। हम इनके तलवे चाटने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम लोगों के हित के लिए काम करने के लिए बैठे, हमें लोगों ने काम के लिए चुना है। अगर आप हमसे कह रहे हैं ऑपोजिशन का ये करके किसी भी सीएम को हटा देंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको समझ आएगा कि ये एक आपको कहा है कि नजरबंद भी अगर बंदा रहेगा 31 दिन, उसको भी जो भी चीफ मिनिस्टर हिरासत, वही हिरासत हो, आपने हाउस अरेस्ट भी होगा, वो भी हिरासत होती है, वो भी रख के हाउस अरेस्ट के साथ तो पुराना नाता हो गया। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुराना नाता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए हर टाइम कुर्बानी दी है। और वो मिलिटेंसी दो रो, आप रेशियो निकालोगे, जो बीजेपी वाले बोलते हैं हम मर गए, आप रेशियो निकालो कि किन के वर्कर ज्यादा मरे हैं कश्मीर में, किस पार्टी के वर्करों ने ज्यादा कुर्बानी दी है जम्मू कश्मीर इस मिलिटेंसी 35 साल के दौर में। तो इनकी मंशा और कुछ है, और वो लोगों को समझ आएगी आने वाले वक्त में कि बीजेपी सरकार क्या करने जा रही है जम्मू कश्मीर में। ये एक्सपेरिमेंट कर रही है कि ये दाव खेलेंगे, क्या होगा, ये दाव खेलने के बाद क्या होगा, और इनके दिल में बहुत बड़ा कुछ। कांग्रेस को कोई ये डर तो नहीं है कि सीएम साहब पर कोई आपराधिक मामला लगाकर उनको फंसाया जाएगा, सरकार गिराई जाएगी, मंत्री गिराए जाएंगे, उसके बाद विधायक खरीदे जाएंगे? कुछ ऐसा डर तो नहीं है नेशनल कांग्रेस? क्योंकि पूरे देश में इस समय जम्मू कश्मीर को लेकर यही चर्चा हो रही है कि जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, इसका दुरुपयोग किया जाएगा। देखिए मेरी बात सुनो। इस बात जो आप बात पूछ रहे हो मुझसे, ऐसी हैसियत नहीं है मेरी कि मैं सीएम के आगे या पार्टी प्रेसिडेंट के आगे कोई बात कर सकूं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिसाब से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिसाब से ये है कि मैं दावा करता हूं, मैं बोल रहा हूं, अब मैं भले मेरे अपनी पार्टी नाराज हो जाए कुछ, मैं बोल रहा हूं कि अगर जम्मू कश्मीर को अपना दर्जा वापस मिलेगा, हम कल सरकार छोड़ देने के लिए तैयार है। बिल्कुल छोड़ देंगे। हमें राज्य का दर्जा दे, अपना हक वापस दे, यही अपना सीएम बनाए। अगर लोग इनको पसंद करेंगे, उसके बाद पहले ये हमें स्टेट का दर्जा दे। और इन्होंने पहले शोषा फैलाया था कि अगर हम स्टेट देंगे तो नए इलेक्शन होंगे। हम तैयार हैं उसके लिए। स्टेट तो देना, नए इलेक्शन करवाए, जिनको लोग चुन के भेजेंगे वो सरकार बनाए।
लेकिन दें तो कुछ, जो हमसे छीना गया उसे वापस दें। आज मुख्यमंत्री के तौर पर सिग्नेचर कैंपेन्स उमर अब्दुल्ला शुरू कर चुके हैं और जिस तरह से मेंढर से शुरुआत हो चुकी है, जावेद राणा साहब ने भी कहा कि लोगों से दस्तखत लिए जाएंगे कि क्या आप चाहते